हेलो फ्रेंड्स, आज हम एलोवेरा के फूल के बारे में बात करेंगे। तो एलोवेरा हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। एलोवेरा को घृत कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। जो कुछ भी एलोवेरा के फूल के बारे में आप लोग टाइटल और थंबनेल में पढ़े हुए हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आप सभी को मिलेगा। ये अंधविश्वास है या सच, जो एलोवेरा के फूल के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो चलिए फिर आज हम देख लेते हैं एलोवेरा के फ्लावर के बारे में कितना सच और कितना झूठ इसके बारे में बताया जाता है। लोग किस किस तरीके से बात करते हैं एलोवेरा के बारे में। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अपने गार्डन में, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे गार्डन में 2 एलोवेरा का फ्लावर निकला हुआ था। एक तो हमारे बच्चों ने उसे तोड़कर खेल लिया और एक में अभी फ्लावर बचे हुए हैं, जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके फ्लावर कितने प्यारे लग रहे हैं। ये सिंदूरी कलर के फ्लावर ना काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। इसी अट्रैक्शन के कारण ही हमारे बच्चे इसे तोड़कर खेल लिए। बहुत ही सुंदर लग रहा था ये फ्लावर। ये पहली बार अभी हमारे गार्डन में खिला हुआ है। तो लोग इसके बारे में बताते हैं कि बहुत ही किस्मत वालों के घर में एलोवेरा का फ्लावर खिलता है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि ऐसा इसका किस्मत से कोई कनेक्शन नहीं होता है। जैसे हर पौधे होते हैं, हर प्लांट होते हैं, वैसे ही ये भी एक पौधा है। ये एक औषधीय गुणों से युक्त पौधा है। इसका औषधियों में ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। ये जो है बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है। इसमें भी फ्लावरिंग होती है उसी तरीके से जिस तरीके से हर पौधे में होती है, और फ्रूटिंग भी होती है। तो इसी तरीके से इसमें भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सब होती है। इसमें बीज भी बनते हैं, बट इसके बीज बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो नज़र नहीं आते हैं। इसके अगर बीज रखना हो तो बहुत ही सावधानीपूर्वक इसके बीज को निकाला जाता है और उसे रखा जाता है। उसमें बहुत सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। तो हम आपको बता दें, ये फ्लावर जो है सबके यहाँ क्यों नहीं निकलता है। बताया जाता है कि हर किसी के यहाँ ये फ्लावर नहीं खिलता है। तो इसलिए ये फ्लावर नहीं खिलता है क्योंकि ये अधिकतर एलोवेरा के पौधों को लोग अपने घर के अंदर लगाते हैं, तो जहाँ पर उसे प्रॉपर धूप वगैरह नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हर किसी के यहाँ हर एलोवेरा में फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। जो लोग इसे बाहर लगाए हुए हैं, जहाँ पर इसे प्रॉपर धूप मिलती है और इसे टाइम टाइम से खाद पानी भी मिलता रहता है, जब पौधे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और 2-2.5 साल पुराने पौधे हो जाते हैं, तो उसमें खुद ब खुद ये फ्लावर निकलते हैं। लोगों का मानना होता है कि 3-4 साल पुराने एलोवेरा के पौधे में ही एलोवेरा का फूल खिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने अभी 2.5 साल पहले ही एलोवेरा का पौधा लगाया हुआ है और इसमें फ्लावर भी निकला हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये विंटर सीजन में इसके फ्लावर निकलते हैं। साल में एक ही बार इसमें फ्लावर निकलते हैं। एक पौधे से 2-3 फ्लावर निकलते हैं कभी कभी। तो जैसा पौधा होगा, छोटा बड़ा स्ट्रांग अगर ज़्यादा होगा तो उसमें ज़्यादा पौधे निकलते हैं, ज़्यादा फ्लावर निकलते हैं, 2-3 बार भी निकलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं इसके ना हेल्थ बेनिफिट को देखते हुए इसके बारे में इतनी ज़्यादा इसकी तारीफ़ें की गई हैं इस एलोवेरा के फूल की। और एलोवेरा तो हेल्थ बेनिफिट को ध्यान में देखते हुए आप इसके बेनिफिट को तो जानते ही हैं कितना ही फ़ायदेमंद होता है। अगर कहीं पर जल जाए, कट जाए, इस तरीके से कट वगैरह लग जाए, तो वहाँ पर भी आप इस एलोवेरा के जेल को लगा सकते हैं। इससे ना बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, जल्दी से चोट का घाव जो है वो भर जाता है, जल्दी से ठीक हो जाता है और इससे ना दाग भी नहीं पड़ते हैं। इस तरीके से आप इसके जेल को स्किन पर लगा सकते हैं, जहाँ पर कटा हो या जहाँ पर आप जल गए हों, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। घुटने में अगर आपके घुटने की कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वहाँ पर भी इस जेल को आप लगा सकते हैं। कुछ दिनों तक लगाने से काफ़ी आराम मिलता है। ये कोई टैबलेट वाली दवा नहीं है जो 1 या 2 टाइम आप खाएंगे तो आराम मिल जाएगा। ये होममेड दवाइयाँ होती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, जो काफ़ी दिन तक यूज़ करना पड़ता है और उससे राहत भी मिलती है। तो यहाँ पर ये हो गई लगाने वाली बात। इस एलोवेरा की ना यही खासियत है कि इसे आप लगा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। इसे आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम आपको दिखा रहे हैं इसे आप किस तरीके से खा सकते हैं। इस तरीके से आपको एलोवेरा को तोड़कर लाना है और उसे अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। उसका तोड़ने के बाद ना जो पीला वाला लिक्विड पार्ट निकलता है उसे अच्छी तरीके से हमें वॉश कर लेना है। उसके बाद इस तरीके से ना दोनों साइड से छिलकों को छील लेना है। बीच का ये जो जेल वाला पार्ट होता है, बस इसी को हमें यूज करना होता है। तो इसे हमें छील लेना है। उसके बाद इसे साफ़ पानी में अच्छी तरीके से धो लेना है, ताकि जो इसमें
छीलने के बाद हल्का हल्का सा पीला वाला पार्ट निकलता है लिक्विड, वो साफ़ हो जाए। उसके बाद इसको ना आप चाहें तो इस तरीके से सलाद के तौर पर इसे ऐसे ही खा सकते हैं। ये कड़वा बिल्कुल भी नहीं लगता है, बहुत हल्का सा नाम मात्र का ये कड़वा होता है। ये इसका टेस्ट खीरे जैसा लगता है, अच्छा लगता है। तो इसे एक बार आप खाएंगे ना तो इसका टेस्ट आपको अच्छा लगेगा। ये तुलसी से भी कम इसका मतलब कड़वापन होता है, इससे ज़्यादा तो तुलसी कड़वी लगती है, वो नहीं खाई जाती है। तो उससे भी कम मतलब ये कड़वा होता है, अच्छा लगता है इसका टेस्ट। आप जैसे भी चाहें इसे खा सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एलोवेरा के फ़ायदे को देखते हुए और अपने प्रॉब्लम को देखते हुए कितना खाना है, कैसे खाना है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसे आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे बातों बातों में कट भी किया और इसे हमने खा भी लिया। तो यहाँ पर इस तरीके से इसे यूज़ किया जाता है। इसके इतने फ़ायदे बताए गए हैं एलोवेरा के, और एलोवेरा के फूल के इतनी इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। हेल्थ बेनिफिट को ध्यान में देखते हुए इसके इतनी तारीफ़ें की गई हैं ना, जितनी भी इसकी तारीफ़ें करो उतनी ही कम है। तो जो कुछ भी आपने इस स्क्रीन पर इसकी हेडलाइन को आपने देखा, एलोवेरा के फूल को कुबेर का खजाना क्यों माना जाता है, कुबेर के खजाने से भी कीमती है ये फूल। कहीं भी दिखे या कहीं भी मिले तुरंत इसे अपने घर ले आएँ। हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा कीमती है एलोवेरा का फूल। तिजोरी धन से भरी रहेगी। ये सब इस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही इसकी तारीफ़ें की जाती है। इतनी ज़्यादा इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है जिसकी वजह से ये एलोवेरा हमारे हेल्थ के लिए इतना फ़ायदेमंद होता है, जिसकी वजह से ही इतनी इसकी उपमा दी गई है, इतनी इसकी तारीफ़ें की गई है। तो एलोवेरा के फूल को ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद बताया गया है हमारे हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो है जो इतनी इसकी तारीफ़ें की गई है ना, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए ही की गई हैं। बाकी इसका जो है तिजोरी भरा रहना से और ये हीरे जवाहरात से कोई कनेक्शन नहीं है। बस इसका ये मतलब है ना, अगर आप इसका बराबर इस्तेमाल करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। जैसा कि ये कहा गया है हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हेल्थ ही जो है स्वास्थ्य ही हमारा धन होता है। तो अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, और आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा तो बखूबी आप जान ही सकते हैं कि आपका जो है धन बचेगा, पैसा बचेगा, तो आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी, तिजोरी आपकी भरी ही रहेगी। इसीलिए इसकी जो है गुणवत्ता को देखते हुए इसकी तारीफ़ें इतनी ज़्यादा की गई हैं कि जहाँ कहीं भी दिखे इसे आप लाएँ और अपने हेल्थ के लिए आप इसे उपयोग करें जिस तरीके से आप कर सकें। तो यहाँ पर हम आपको दिखा दें, ये है इसका फ्लावर को ना हमें इस तरीके से यूज़ करना है, हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये फ्लावर हमने तोड़ लिया है। ये इसका फ्लावर ना अब खुल गया है, इसका मुंह अभी सूखने के कगार पर है, 2-3 दिन में ये सूख जाएंगे। तो इस फ्लावर को ना हम आपको रगड़ कर दिखा रहे हैं। इसको इस तरीके से मसलने के बाद इसमें से ना ऐसा लिक्विड निकलता है जैसे एलोवेरा का जेल होता है, लेकिन उससे भी ना कुछ अलग सी फीलिंग इसमें आ रही है। इसको छूकर देखने से एकदम जैसे लग रहा है ना ऑयल सा इसमें से निकल रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है इसके जेल को छूने से। इसका ये जेल जो है ना, इसे आप अपनी स्किन पर लगा सकते हैं, फेस पर अपने, जहाँ पर दाग धब्बे झाइयाँ या फिर आंखों के नीचे कालापन होना, वहाँ पर आप इसे लगाएं। कुछ दिन आप नियमित रूप से इसे लगाएं, आपको फ़र्क नज़र आएगा। इससे ना बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं। इस फ़ायदे को देखते हुए ही इस एलोवेरा के फ्लावर के बारे में इतनी ज़्यादा इसकी तारीफ़ें की गई हैं। कुबेर का खजाना से भी कहीं ज़्यादा कीमती से बताया गया है, हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा कहीं कीमती से बताया गया है। और तिजोरी धन से भरी रहने की बातें इसीलिए की गई हैं क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इतनी ज़्यादा इसमें हेल्थ बेनिफिट के देखते हुए, इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो है उसे देखते हुए इसकी इतनी तारीफ़ें की गई हैं। आई होप कि आप सभी को आज समझ में आ गया होगा कि इस फ्लावर के बारे में, हीरे जवाहरात
कुबेर का खजाना या फिर किस्मत का तिजोरी क्यों कहा जाता है। तो ये सब ना इस फ्लावर के खिलने से कोई जो है लॉटरी नहीं लगती है या फिर कोई धन की बरसात नहीं होती है। बस अगर आप इसका यूज करेंगे ना तो आप जो है हेल्थी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो आपका धन बचा रहेगा, और धन बचा रहेगा तो ऑलरेडी आपकी तिजोरी भरी ही रहेगी, कभी खाली नहीं होगी। तो ये आप अंधविश्वास मानते हैं या फिर सच मानते हैं, ये आपके सोच पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से आप इस शब्द को ले रहे हैं। हीरे जवाहरात या फिर कुबेर के खजाना को किस तरीके से आप सोच रहे हैं, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।